Yes, ma'am. All right. So we have already covered all these topics. जो भी ये पेजेस हमने कवर कर लिए थे छुट्टियों से पहले, चैप्टर 1 डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब जो चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, दैट वाज इंट्रोडक्शन पार्ट, ये भी हमने कर लिया था। लेकिन थोड़ा सा इसको रिकैपिचुलेशन करते हैं हम। चैप्टर 1 डेवलपमेंट। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ये बहुत बार आप ये टर्म जो है सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी आपने बहुत ध्यान से सोचा है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है ना? तो क्या आप बताना चाहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? एनीबॉडी? आई डोंट वांट एनी परफेक्ट आंसर, जस्ट व्हाट एवर यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डेवलपमेंट। आप बहुत सुनते ही आते हो डेवलपमेंट क्या है। एनीथिंग अबाउट डेवलपमेंट? मैम किसी चीज का विकास होना। किसी चीज का विकास होना। ओके, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, बट डेवलपमेंट ही विकास है, इसको हिंदी में विकास कहते हैं। तो मैं पूछूं, विकास क्या होता है? मैम यस। मैम जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है। ओके, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री? इसका मतलब इंडिया में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको डेवलपिंग बना रहे हैं, जिसको देख के आपको लगता है अच्छा ये डेवलपिंग कंट्री है। एंड जो आपका अमेरिका है, यूएसए, इट्स अ डेवलप कंट्री। एथियोपिया, सूडान, दे आर अंडर डेवलप कंट्रीज। तो कुछ ऐसी चीजें होती होंगी ना उसके साथ अटैच्ड, जो हमें लगता है कि अच्छा ये ऐसे, ये इस तरह की कंट्रीज हैं वो। तो इसके बारे में हम लोग फर्दर चैप्टर्स में वैसे भी पढ़ने ही वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम डेवलपमेंट की बात करें और हम विकास की बात करें, तो इट इज समथिंग पॉजिटिव, है ना? आपका भी डेवलपमेंट हो रहा है। आप सबसे पहले स्कूल में फर्स्ट क्लास में आए होंगे, बट धीरे धीरे आपने जो है आप पास होते गए हो, आपकी प्रोग्रेस। बेसिकली डेवलपमेंट को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट इज कैन बी आल्सो नोन एज प्रोग्रेस। एंड प्रोग्रेस, आप याद रखिएगा, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हमेशा जो है ऊपर की तरफ ही जाता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेवलपमेंट कैन नेवर बी निगेटिव, बिकॉज एक और वर्ड हम इसके साथ यूज करते हैं, वो है हमारा ग्रोथ। growth and development, ये both these words are very often used simultaneously, but both are different terms. development is qualitative, जो है टर्म है आपका, क्वालिटी बताता है। ठीक है ना? हम डेवलपमेंट को क्वालिटी से जो है मेजर करते हैं कि अच्छा, मैं सपोज मैंने आपसे कहा कि अच्छा कोई भी बच्चा आपकी क्लास में, मान लो तेजस्विनी है, तो मैंने कहा कि अच्छा ये तो अभी इसने 9th में देखो इतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन 10th में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, इट मीन्स शी इज डेवलपिंग। इसका मतलब उसका अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो डेवलपमेंट हो गया। ठीक है? बट मैंने ये कहा कि अच्छा तेजस्विनी जो है उसकी हाइट क्लास 9th में जो है मान लो जितनी भी होगी 5 फीट होगी। अब जो इसकी हाइट है 5 फीट 3 इंच हो गई है। तो वो जो 3 इंच बढ़ा है वो क्या है? ग्रोथ है इसका, है ना? तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव, बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ग्रोथ मतलब क्या होता है कि आपकी जो वृद्धि हो रही है। डेवलप मतलब होता है विकास होना। तो विकास जो होता है, तभी हम कहेंगे किसी भी कंट्री को, हम तभी विकासशील कहेंगे, विकसित कहेंगे या डेवलप कहेंगे, जब वहां पे अच्छी चीजें हो रही होंगी। अगर वहां पे पॉजिटिव जो है चीजें नहीं है, तो हम उस कंट्री को डेवलप नहीं कहेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको हम मेजर करते हैं, तब हम कहते हैं कि ये कंट्री डेवलप है। तो उससे भी हमें मतलब नहीं है। तो सिंपली डेवलपमेंट वर्ड का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। डेवलपमेंट इज ए पॉजिटिव वर्ड एंड इट ऑलवेज शोज अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड जो है मूवमेंट दिखाता है, प्रोग्रेस दिखाता है। एंड डेवलपमेंट हमेशा जो है वो बेहतर होता है, किसी ना किसी चीज की वो पॉजिटिव आपको ट्रेड्स बता रहा है, निगेटिव नहीं होता। जबकि ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है इस बार निगेटिव में हुई है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है, उल्टा कम हो गई है। तो पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। सो ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और डेवलपमेंट हमेशा आपको कुछ अच्छा दिखाता है। ठीक है? तो ये है। तो सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेवलपमेंट इन दिस चैप्टर। हम देखते हैं इसमें क्या, ऑलरेडी हम ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। तो जो इसमें मेन चीजें वो हम पढ़ेंगे। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। Now I have already explained to you this topic that development means different thing for different people. For example, आपके पास अगर साइकिल है नहीं है, अगर आपके पास साइकिल आ गई तो आपको आपको बहुत खुशी होती है कि मेरा, आपको लगता है, या फिर आपके घर में
सपोज आपके घर में जो है अभी तक बाइक थी, आपके घर में एक कार आ गई, तो आपको क्या लगेगा कि हमारा घर जो है हमारा घर डेवलप हो रहा है, तो आपके लिए वो डेवलपमेंट है। जिसके घर में कुछ नहीं था, उसके घर में साइकिल आ गई, तो उसके लिए साइकिल का आना उसके लिए एक डेवलपमेंट का मार्क है। ठीक है, एक जो पढ़ने में बहुत ही ब्राइट बच्चा है, अगर उसके 99 नंबर भी आ जाते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, नहीं 99 तो बहुत खराब गया, मेरे एक नंबर कट गए, है ना। तो उसके लिए 100 आउट ऑफ 100 एक डेवलपमेंट का अचीवमेंट है उसके लिए। और एक बच्चा जो पढ़ने में एवरेज है, तो उसके अगर 70 नंबर भी आ गए तो उससे भी बहुत वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि मेरा जो है एम पूरा हो गया, मतलब मेरे लिए उसके लिए वही डेवलपमेंट है। ठीक है, सो डेवलपमेंट मीन्स इट इज फॉर डिफरेंट पीपल, सबके लिए अब डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं, उनके लिए देखते हैं हम डेवलपमेंट क्या होता है। सबके लिए एक बराबर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अब देखो जैसे मान लो कोई गांव का भूमिहीन किसान है, ठीक है, कोई लेबरर है गांव का रहने वाला, जिसके पास खुद की जमीन है ही नहीं, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, वो क्या चाहेगा ऐसा कि उसके साथ हो तो तब उसका डेवलपमेंट होगा। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। तो वो क्या उम्मीद करेगा कि उसे जो है जैसे कि लेबर का क्या होता है, लेबर का कोई फिक्स जॉब तो होता नहीं है, 30 में से मान लो उसको मुश्किल से 5-6 दिन भी काम अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उसको अगर महीने भर में 15 दिन 20 दिन अगर उसे काम मिल जा रहा है तो उसके लिए वही डेवलपमेंट है। ठीक है, अगर उसके बच्चे जो है स्कूल चले जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए डेवलपमेंट है। अगर उसके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन गाँव में नहीं हो रहा है, तो भी उसके लिए वो डेवलपमेंट है। ठीक है, एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। तो ये जो है लैंडलेस रूरल लेबर के लिए, उसके लिए कार गाड़ी बंगला वो अभी उतना सोच ही नहीं पा रहा है, वो उतना सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास तो भुखमरी की हालत है ना अभी। तो उसके लिए तो क्या है कि अगर उसे महीने में कुछ और काम मिल जाए, उसके बच्चे पढ़ लिख जाए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो गाँव में, तो उसके लिए वही डेवलपमेंट है। अगर कोई पंजाब का बहुत प्रॉस्परस अमीर किसान है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, फिर वो अपने जो फार्मिंग है उसको लेके वो सोचेगा। अगर उसकी फैमिली की हाई इनकम हो रही है, जो है फसल बहुत अच्छी हुई है और सरकार बहुत अच्छा प्राइस दे रही है उसको, है ना, सस्ते में उसे लेबर मिल गए, तो उसके लिए क्या है, वही डेवलपमेंट है। और उसके बच्चे अगर विदेश चले गए पढ़ने के, क्योंकि पंजाब में बहुत लोगों का एम होता है विदेश में जाना, तो अगर उसके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए तो उसके लिए वही प्रॉस्पेरिटी है, उसके लिए वही डेवलपमेंट है। ठीक है, तो सबके लिए डेवलपमेंट का मेन एम अलग होता है। देन देखिए, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वो किसान जो सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर हैं अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है। आप खुद सोच सकते हैं, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब हमें खुद लिखना है। तो उन ऐसे फार्मर्स के लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है, वो ये चाहेंगे कि बारिश अच्छी हो, या तो उन्हें ट्यूबवेल की फैसिलिटी मिल जाए सरकार द्वारा, या उनकी सरकार जो है उनको नहरें बना के दे दे ताकि वो अपने फसलों को पानी दे सके। ठीक है, तो उनके लिए ये डेवलपमेंट होगा। और रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, एक गांव की महिला है जिसके पास जो है छोटा मोटा जो है उनकी फैमिली के पास लैंड है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, उसके लिए कुछ अलग होगा। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए क्या होगा, मान लो शहर में रहने वाला एक यूथ है, एक लड़का है जो कि पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, अगर उसे नौकरी मिल जाए शहर में तो उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, वही एक शहर में रहने वाले अमीर जो लड़का होगा, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, उसके लिए शायद डेवलपमेंट होगा कि उसे मर्सिडीज मिल जाए, है ना, या तो वो विदेश चला जाए घूमने के लिए, या विदेश चला जाए पढ़ने के लिए, तो उसके लिए अलग है डेवलपमेंट का गोल। यहाँ पे जो एक यूथ है उसकी मेन एम क्या है कि उसे रोजगार मिल जाए। यहाँ पे एम क्या है, क्योंकि अमीर फैमिली से तो उसका एम है कि भाई उसे गाड़ी घूमने फिरने लेजर एक्टिविटीज का जो है वो मौका मिल जाए। ठीक है, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की जो शहर में है अमीर फैमिली को बिलोंग करती है, तो उससे क्या चाहिए होगा, शायद उसे फ्रीडम चाहिए, भले वो अमीर परिवार से, लेकिन शायद उसे उतनी फ्रीडम ना मिलती हो। ठीक है, एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, तो एक आदिवासी है जो नर्मदा रिवर के आसपास रहते, तो उनके लिए डेवलपमेंट का क्या गोल होगा कि उनसे उनकी जमीनें ना छीनी जाए, वहां पे डैम ना बनाया जाए, है ना। तो डिफरेंट लोगों के लिए जो है डिफरेंट जो है आपके गोल होते हैं, डेवलपमेंट उनके लिए अलग मायने रखता है। और ये डेवलपमेंट जो होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका एम क्या है कि हमारे 10th की बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आ जाए, फिर एक साल बाद आपका एम होगा कि हमें 12th में बहुत अच्छे नंबर आ जाए, और आपको जो 10th में आपको जो है आपकी मनचाही स्ट्रीम मिल जाए, देन 12th में आपको और अच्छे नंबर आ जाए, ताकि आपका एडमिशन जिस कॉलेज में चाहते हैं या जो भी आप ट्रेनिंग स्किल लेना चाहते हैं आप वो मिल जाए।
जब आप ट्रेनिंग स्किल ले लेंगे तब आप चाहेंगे कि आपको जहाँ पे आप नौकरी करना चाहते हो वो आपको जॉब मिल जाए, आपको अच्छी पेमेंट वाली सैलरी वाली जॉब मिल जाए, है ना। तो ये टाइम टू टाइम आपका डेवलपमेंट का जो होता है वो गोल वो चेंज होता रहता है, और हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन जो हमारे देश के बेरोजगार हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनके लिए उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा देश, हमारी इकोनॉमी जीडीपी क्या है, उनको उस नंबरों से कोई मतलब नहीं है कि हमारी जीडीपी कितनी है, हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, हमारी नेशनल इनकम कितनी है, उनको इन चीजों का मतलब ही नहीं पता है। उनको तो अगर नौकरी खुद को मिल जाए, वो उन्हें काम मिल जाए, वो उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने लिखने चले जाए, उनको घर मिल जाए, तो उनके लिए वही डेवलपमेंट, तब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ डेवलपमेंट हमारे देश में हो रहा है। सिर्फ न्यूज में या न्यूज़पेपर में लिखने से, या फिर एक जब सरकार जो है अप्रैल में ये जब पास करती है वो बजट, तो सरकार कहती है कि हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, हमारा इकोनॉमिक्स जो है ये इतना, हमने इतना पैसा कमाया इस साल, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो अगर हमें मिल रहा है, हमें प्रॉपर खाना मिल रहा है, फूड सप्लाई प्रॉपर हो रही है, कपड़े मिल रहे हैं, घर मिल रहा है, तब तो हम कहेंगे ना कि हमारी सरकार गवर्नमेंट अच्छी है, हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है, और जो है देश डेवलप कर रहा है। सिर्फ सरकार के कहने से या न्यूज़पेपर में छपने से डेवलपमेंट नहीं होता है। So two things are quite clear. One, different persons can have different development goals, and what may be development for one may not be development for the other. तो ये मैंने पहला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, that development is different for different people. What is development for me, वो आपके लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है। Now other thing about development is कि डेवलपमेंट जो एक व्यक्ति के लिए है, वो दूसरे के लिए क्या पता डेवलपमेंट ना हो, उल्टा उसके लिए प्रॉब्लम हो, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी आदिवासी की बात की, ठीक है, जब भी मान लो नदी है, आपको पता है नदियों के आसपास जंगल होता है, और उन जंगलों में कौन रहता है, ये आदिवासी रहते हैं, तो वहां पे उनकी जमीनें होती हैं, ठीक है। अब जब भी किसी नदी पे डैम बनाने का एक प्रोविजन आता है, तो सबसे ज्यादा उसमें प्रॉब्लम में कौन पड़ता है, आदिवासी, क्योंकि जब भी कोई डैम बनता है तो पूरा जंगल काटना पड़ता है, और पूरा एरिया पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है। इसका मतलब आदिवासी को वो जगह छोड़नी पड़ती है, डिस्प्लेस करना पड़ता है उनको। तो लेकिन जब कोई डैम बनता है, तो उससे एक कंट्री जो है वो डेवलप करती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सिंचाई के स्रोत बनते हैं, और भी मतलब बहुत सारी चीजें होती है डैम बनने से। तो डैम बनने से होता है, और स्पेशली इससे जो जो कंपनी डैम बनाती है, सरकार मान लो जिसको ठेका देती है, तो जो कंपनीज जो है, प्राइवेट फर्म्स जो इसमें इन्वॉल्व होती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है ये, क्योंकि उनको सरकार से पैसा मिल रहा है, उनकी बहुत इनकम हो रही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इससे जो है आसपास के जो शहर के एरियाज हैं, मान लो जो अर्बन सिटीज हैं, इस डैम के बनने से उनपे इनके पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, जो किसान है उनको सिंचाई नहर का पानी मिलेगा, है ना। और भी कुछ लोग हैं जो उसमें मत्स्य पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। तो किसानों के लिए, मछली पालन करने वालों के लिए, या जो शहर के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए डैम फायदेमंद हो सकता है। बट ये जो डेवलपमेंट है, ये चीज आदिवासी के लिए क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। तो एक तरफ इसी डैम के बनने से कुछ लोगों का डेवलपमेंट हो जाएगा, बट वो एरिया डेवलप कर जाएगा, शहर का एरिया, उसके आसपास का जो भी एरिया डेवलप कर जाएगा, बट ये डेवलपमेंट आदिवासी के लिए क्या है, उनका पूरा लाइफ जो है, हैबिटेट उनका खत्म हो जाता है, क्योंकि उनसे उनकी जमीनें छीनी जाती है, उनको वहां से हटा दिया जाता है, उनको मुआवजा भी बहुत कम देते हैं, उनका रोजगार नहीं रहता है, क्योंकि जंगलों पर ही डिपेंड रहते हैं, पढ़े लिखे भी इतने नहीं होते हैं। तो किसी किसी के लिए डेवलपमेंट, जो मेरे लिए डेवलपमेंट है, क्या पता आपके लिए वो डेवलपमेंट ना होकर आपके लिए वो नुकसानदेह हो। तो ऐसा बहुत बार होता है। बहुत बार प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, अपनी कहीं फैक्ट्री लगा लेती हैं, कहीं इंडस्ट्री लगा लेती हैं, ठीक है, और बाद में क्या होता है, वो जमीनें किसकी होती हैं, किसी किसान की होती है। तो वो किसान के लिए तो नुकसानदेह हो गया, लेकिन वो जो कंपनी है उसके लिए वो डेवलपमेंट हो गया। तो जिससे एक को फायदा हो रहा है, क्या पता उससे दूसरों को नुकसान हो रहा हो, ठीक है। इनकम एंड अदर गोल्स। नाउ अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स, दे वांट मोर इनकम। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. Now इसके यहाँ तक ये कह रहे हैं कि इनकम के साथ साथ डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। इक्वल ट्रीटमेंट, मान लो आप पैसे तो कमा रहे हो, लेकिन अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या आप स्वतंत्र नहीं हो, या आपकी लाइफ को सिक्योरिटी नहीं है,
आपकी लाइफ को सिक्योरिटी नहीं है या दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उस केस में आप कभी भी अपने आप को डेवलप फील नहीं करोगे। ठीक है, सपोज मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ या मैं बहुत अच्छे सरकारी पोस्ट पर हूँ, लेकिन मेरी कास्ट को लेकर लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, या फिर मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, या फिर मेरी जो है मुझे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, या तो मैं किसी भी मायने में स्वतंत्र नहीं हूँ, तो उस केस में क्या होगा, मेरे अंदर जो है मेरा जो पैसों के मामले में तो मेरे पास पैसे रहेंगे, बट जो मेरा एक मेंटल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। और मेंटल डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये चीज आप याद रखिए, खुश रहना ज्यादा जरूरी है। और खुश आप कब रहते हो, जब आपके आसपास खुशी होती है, आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, आप फ्रीडम आपको मिलती है, आपके घर का माहौल अच्छा होता है, तब आप जो है खुश रहते हो। और वो खुशी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डेवलपमेंट की निशानी होती है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत बार पैसे होने के बावजूद भी जो है आप सुनेंगे कि किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ गलत रास्ता अपना लिया, है ना, सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि पैसे होने के बाद भी उनके आसपास जो खुशियां नहीं है, या तो उन्हें फैमिली से खुशी नहीं मिल रही, या कुछ ना कुछ उनके साथ हो रहा है। तो इसीलिए पैसों के साथ साथ डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट भी होता है, फ्रीडम भी है, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। और कभी कभी तो हमारी, देखो जैसे हम आप बहुत बार देखना कि हमारे घर में ये चीजें बहुत होती हैं, मतलब कि इंडियन फैमिलीज में, कि अच्छा तुम्हारे से कि चाचा है या कोई और है, तो तुम्हारे परिवार में अगर कोई डॉक्टर बन गया, किसी का बच्चे ने कुछ और अच्छा क्वालिफाई कर लिया, तो हम भी मतलब चाहते हैं कि हमारा बच्चा उससे आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा भी अच्छा है, ताकि हमें और रिस्पेक्ट मिले अपने बच्चे की वजह से, और हमें भी मतलब लोग हमारी भी वाहवाही करें। तो बहुत केसेस में क्या होता है कि हम जो भी नौकरी करना चाहते हैं, उसमें पैसे के साथ साथ हम जो है रिस्पेक्ट भी अर्न करना चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं कल को आईएएस बन गया या मैं कल को डॉक्टर बन गया, तो सब मेरी इज्जत करेंगे, सब मेरे को मानेंगे। और ये बात सही है कि जैसे देखो आपको लोग बेकार समझे, लेकिन अगर आप कल को कुछ बन गया अच्छा, तो सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इनकम और कंजम्पशन से ज्यादा जरूरी ये चीजें होती हैं, क्योंकि कभी कभी जो ये मटेरियल थिंग्स होती हैं उनसे जरूरी होता है ये चीजें, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए ये चीजें, प्यार और सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मनी और मटेरियल थिंग्स that one can buy with it is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non material things। तो यहाँ पे मटेरियल और नॉन मटेरियल कहा जा रहा है। मटेरियल मतलब वो चीजें जो आप पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन रिस्पेक्ट, प्यार, फ्रीडम, वैल्यूज, ये सब आप पैसों से नहीं खरीद सकते। If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life। ठीक है, तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर आपके पास आप कितने भी अमीर हो, लेकिन अगर आपके पास दोस्त नहीं है जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सको, या आपके पेरेंट्स नहीं है जिनसे आप अपनी बातों को बता सको, तो फिर आपकी लाइफ बेकार है, चाहे आप कितने भी अमीर हो। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ। कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट जो होता है वो मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों चीजों से मेजर किया जाना चाहिए। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं, if you get a job in a far off place, before accepting it you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere or opportunity to learn। in other case a job may give you less pay, but देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इनफैक्ट आपको कोई भी जॉब एक्सेप्ट करने से पहले भी आप बहुत चीजें सोचते हो। लाइक सपोज आपको कोई कहीं नौकरी मिल रही है, लेकिन वो जो नौकरी है वो आपको बहुत दूर मिल रही है आपके घर से, जहाँ पे आपको अलग से रहना पड़ेगा, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। तो बहुत लोग होते हैं जो उसको प्रेफर नहीं करते हैं, उनको जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब्स भी लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत दूर भेजा जा रहा है, वो अपनी फैमिली के बिना उनको रहना पड़ेगा। तो बहुत लोग जो होते हैं वो अपनी नौकरी को सेक्रीफाइस कर देते हैं, कि वो नहीं चाहते कि हम उन्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़े, तो उस गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। ठीक है, और कहीं कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं नौकरी मिल रही है जो हमारे घर के आसपास ही है, और उसका टाइम शेड्यूल भी सही है, भले ही हमें कम सैलरी मिल रही है, तब भी उस जॉब को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कम से कम हम अपने घर के पास है, अपनी फैमिली के पास रहेंगे। ठीक है, तो ये सब भी जो है चीजें लोग देखते हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अंधाधुंध नौकरी मिले तो हम कहीं भी चले जाएंगे। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working
आउटसाइड। इसमें महिलाओं की बात हो रही है कि महिलाएं जब तक घर में काम करती तब तक उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जैसे ही महिलाएं बाहर जाके काम करती हैं, पैसे अर्न करती हैं, तो उनकी जो है वैल्यू घर में भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर महिला घर पे कोई काम नहीं कर रही, मतलब कोई बाहर जॉब नहीं करती ना, घर पे रहती, तो उसका हस्बैंड बच्चे भी कोई काम नहीं करते हैं, मतलब अपनी मदर के साथ कोई हाथ नहीं बटाएंगे घर पे। लेकिन अगर मतलब ऐसा हर घर के लिए नहीं होता है, लेकिन एक बात कह रही हूँ कि अगर मान लो मदर वर्किंग नहीं है, वो घर पे ही काम करती, तो बच्चे सोचता रहे तो, या उनके हस्बैंड सोचेंगे चलो ये तो घर पे ही रहती है, इसको क्या काम है, तो पूरा काम कर लेगी, है ना। लेकिन जो वर्किंग होती है तो उनके देखना कि हस्बैंड या बच्चे भी उसके घर में काम मतलब हेल्प करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी मदर है या जो मेरी वाइफ है वो जॉब कर रही है, तो हमें उसका हाथ बटाना जरूरी है। So hence the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो मतलब कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होता है, लेकिन और चीजें भी आपकी लाइफ में होंगी कि तभी आप डेवलप माने जाओगे। आप खुश, अगर आपके अंदर खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो वो डेवलपमेंट मायने नहीं रखता है। नाउ नेशनल डेवलपमेंट, अब हम जो है राष्ट्र डेवलपमेंट की बात करेंगे। अभी ये क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ये हम और भी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट लोगों के लिए जो होता है डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट, और इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड। मतलब काफी कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब व्यूज हैं डेवलपमेंट को लेकर, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है? क्या नेशनल डेवलपमेंट हम सिर्फ इस बेसिस पे मेजर करें कि हमारी कंट्री कितना पैसे अर्न कर रही है, या फिर हम इस बेसिस पे मेजर करें कि हमारे देश के लोग कितने खुश हैं? ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बट एक्चुअली अगर आप इंडिया के लोगों को देखेंगे, आप गांव में जाइए, आप अर्बन एरियाज में फ्लाईओवर्स नीचे जाइए, तो हमारे लोग अभी भी बहुत सारे ऐसे जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने पीने के लिए प्रॉपर फूड है, ना हेल्थ केयर की फैसिलिटी, ना उनके बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत ही लोग परेशान हैं, गरीबी है हमारे देश में। तो क्या सही मायने में हमारा देश डेवलप कर रहा है, या फिर सिर्फ दिखाने के लिए ऊपरी तौर पे हमें हमें हमारी इनकम हो रही है, नेशनल इनकम हो रही है, लेकिन वो कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचा रही है ना? तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे देश की क्या कंडीशन है। तो क्या हम अपने देश को रियल मायने में डेवलप कह सकते हैं? भले ही हमारी इकोनॉमी कितनी भी ग्रो कर जाए, लेकिन अगर उस इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा हर लोगों, सारे लोगों तक नहीं पहुंच रहा, उसका बेनिफिट सिर्फ कुछ ही लोगों तक लिमिटेड है, तो उस केस में हम किसी भी कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते। इंडिया से भी कई बहुत सारे देश है जो छोटे हैं, जैसे लाइक नॉर्वे है ना, स्वीडन है, श्रीलंका हमारा जो पड़ोसी देश है। आपको पता है श्रीलंका हमसे बहुत ही, उसकी इकोनॉमी हमसे काफी छोटी है, लेकिन वो डेवलपमेंट के मामले में हमसे ज्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, मतलब वहाँ पे मानव विकास जो है वो हमसे, एक नया कॉन्सेप्ट आया मानव विकास का, जो आप क्लास 12th में बच्चे पढ़ते हैं। मानव विकास मतलब कि यहाँ पे पैसों से नापा नहीं जाता है कि ये देश डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है पर्टिकुलर कंट्री। वहाँ पे पैसों की जगह किससे नापते हैं? हेल्थ से, एजुकेशन से और फ्रीडम से। इन तीन चीजों से जो है कंट्री को डेवलप जो है डेवलप माना जाता है या नहीं माना जाता है, कि क्या उस देश के लोग खुश हैं कि नहीं है। तो सिर्फ पैसों से नहीं, जो है अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं जिनसे डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। You might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and others underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? Let us look at students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talents and interest. मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम जो कहते हैं कि भाई अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज डेवलप हैं, एशियन कंट्रीज डेवलपिंग है एंड अफ्रीकन कंट्रीज अंडर डेवलप है, तो वो हम किस बेसिस पे बोलते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट का जो है गोल या डेवलपमेंट को मेजर करने का तरीका अलग अलग होता है। हम हर कंट्री को उसी बेसिस पे नहीं नाप सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें तो मेजर करना ही करना है कि हमें डेवलपमेंट तो निकालना ही है। तो हम वो किस क्राइटेरिया पे निकालते हैं वो हम देखते हैं। Usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. ठीक है? Of course there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें डेवलपमेंट निकालना होता है डिफरेंट कंट्रीज का कि कौन सी कंट्री डेवलप है कौन सी नहीं है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को ले लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लेते हैं और उसी को कैलकुलेट करते हैं, और उसी बेसिस पे हम कहते हैं कि ये कंट्री डेवलप है या नहीं है। For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. तो किसी भी देश का डेवलपमेंट जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? इनकम ऑफ दैट कंट्री, कि वो कंट्री की आय क्या है, वो कंट्री कितना कमा रही है। तो अगर हमें इनकम पता चल गई, इसका मतलब क्या है? हाई इनकम
जितना एक कंट्री का इनकम ज्यादा होगा उतनी ही वो कंट्री डेवलप होगी। देखते हैं क्या आगे। कंट्रीज विद हायर इनकम are more developed than others with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one of the important goal. ठीक है, तो पहली क्राइटेरिया जो है वो है आपका हायर इनकम। तो अगर किसी भी कंट्री की इनकम ज्यादा है तो इसका मतलब वो कंट्री ज्यादा डेवलप है, क्योंकि वहां के लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है। वो जिसकी सैलरी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही आप अपने वेलबींग के लिए चीजों को खरीद पाओगे और उसे कंज्यूम कर पाएंगे। इसका मतलब हाई इनकम मीन्स हाई कंजम्पशन। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं कार से लेकर घर तक जो भी मेरी जरूरतें हैं मैं उनको खरीद सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे को जो भी चाहिए मैं उन चीजों को नहीं खरीद सकती, मेरे ऊपर लिमिटेशंस आ जाएंगी। इसीलिए हाई इनकम का होना जरूरी है, तभी आप डेवलप माने जाओगे। क्योंकि हाई इनकम मीन्स कि आप जो भी अपॉर्चुनिटीज है उनको यूज कर सकते हो। मैं अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ा सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को कोई भी ट्रेनिंग करा सकती हूँ अगर मेरे पास पैसे हैं तो। अगर नहीं है तो मैं अपने बच्चों को ना पढ़ा सकती हूँ, ना उनको कोई बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी दे सकती हूँ। इसीलिए जितना आपका हाई इनकम होगा उतना ही ज्यादा आप मतलब जो है डेवलप माने जाते हो। तो सो द कंट्रीज विद हायर इनकम आर कंसिडर्ड डेवलप कंट्रीज, और ये एक इंडिविजुअल के लिए भी माना जाता है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री? The income of all the countries, the income of all the residents of the country, this gives us the total income of the country. Now अब हम एक देश की इनकम कैसे निकालते हैं? जितना उस देश के नागरिक जो काम करने वाले, तो हमारे देश के पास डेटा होता है, कंट्री के पास डेटा होता है, गवर्नमेंट के पास, कि हमारे देश में वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है। वर्किंग मतलब जो 15 साल से बड़े, क्योंकि आप तो देखो नौकरी करने की एज में हो नहीं, तो 15 साल से ऊपर के जो एज के लोग होते हैं, एडल्ट पॉपुलेशन जो होती है 15 टू 59 के बीच के जो होते हैं, वो कितने हैं, उनमें से कितने नौकरी कर रहे हैं, वो सब डेटा हमारे गवर्नमेंट के पास होता है। क्योंकि हम लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो हम इनकम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा होता है। तो जो भी हमारे रेसिडेंट्स की इनकम होती है वही हमारे देश की इनकम टोटल मानी जाती है। मान लो मैं जितना कमा रही हूँ और हमारे देश के बिलियन ऑफ पॉपुलेशन जितना कमा रही है, जब हम उसको प्लस करते हैं तो वो हमारी टोटल इनकम मानी जाती है। However, for comparison between countries, total income is not such a useful measure. Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in a different country? Hence, we compare the average income. ठीक है, लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि भारत जो है वो बहुत बड़ा देश है, श्रीलंका हमसे छोटा है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इनकम के बेसिस पे निकालेंगे तो इनकम तो इंडिया की ज्यादा होगी ना, क्योंकि इंडिया में तो बिलियन ऑफ पॉपुलेशन है और आपका श्रीलंका में करोड़ ऑफ पॉपुलेशन होगी। तो बिलियन ऑफ पॉपुलेशन की जब हम इनकम निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा होगी, और श्रीलंका की जो इनकम होगी वो कम होगी। इसीलिए हम टोटल इनकम ना निकाल के हम क्या निकालते हैं? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम मतलब क्या होता है कि एक एक नागरिक कितना कमा रहा है। अब मान लो हमने इंडिया में हमें इनकम निकालनी है, तो वैसे तो हमारे देश में इतने अमीर लोग हैं, जैसे कि हमारे वर्ल्ड के चौथे पांचवें नंबर के अमीर हमारे अंबानीज हैं, जिनकी रिलायंस कंपनी है, चाहे टाटाज हैं, विप्रो हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बिलियनियर्स हमारे देश में है। तो वो क्या होता है, उससे हमें सही अंदाजा नहीं मिल पाता है कि कितनी इनकम है। ठीक है, अब लेकिन हमारे देश में बेरोजगार भी बहुत हैं, जो महीने में मुश्किल से 2000 रुपए भी नहीं कमाते, 1500 रुपए भी नहीं कमाते। तो इस तरह से हमें सही आइडिया नहीं मिलता है अगर हम टोटल इनकम देखें तो। इसलिए हम क्या निकालते हैं? एवरेज इनकम। तो हम टोटल इनकम को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तब हमें क्या मिल जाता है? एवरेज इनकम की हर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय जब हमें पता चलती है तब हमें समझ में आता है कि डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि हर देश अलग है। अब देखो जैसे कि नॉर्वे हमसे बहुत छोटा है, स्वीडन हमसे बहुत छोटा है, लेकिन वो लोग बहुत ही डेवलप कंट्री। नॉर्वे तो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप कंट्रीज है, फ्रांस डेवलप कंट्री है ना। तो इसीलिए पॉपुलेशन की साइज से फर्क नहीं पड़ता है, टोटल इनकम से फर्क नहीं पड़ता है। हम उसको टोटल इनकम को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एवरेज इनकम में। तब हमें पता चलता है पर कैपिटा इनकम। मतलब पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, तब हमें जाके पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय कि एक एक इंडिया भारत में एक एक आदमी कितना कमा रहा है। आप एवरेज जानते हो ना, समझ रहे हो क्या होता है ना। एवरेज मतलब ना बड़े का हमने लिया ना हमने छोटे का लिया, हमने क्या किया? सबको टोटल करके और टोटल नंबर से डिवाइड करके, तो हमें एवरेज पता चल जाता है। तो एवरेज जो होता है वो सही आइडिया दे देता है। तो हम एवरेज इनकम निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है।
इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक छापता है, एंड ये दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग countries with per capita income of US dollars 12,616 per annum and above in 2012 are called rich countries. तो कोई भी देश अगर उसकी जो है पर कैपिटा इनकम, वहाँ की जो व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय साल में अगर इतनी है $12,616 पर एनम, तो वो रिच कंट्री मानी जाती है। 2012 तक का ये है। और दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ, अगर किसी भी देश के नागरिक एक साल में 1035 US डॉलर अर्न कर रहे हैं तो उन्हें लेस डेवलप और लो इनकम कैटेगरीज कहा जाता है। ठीक है, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज। इसीलिए जो हमारी यूएस और ये सब कंट्रीज हैं वो डेवलप माना जाता है और हमें जो है पीछे माना जाता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ये सब बहुत ज़्यादा इसमें इतना कुछ नहीं है। When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें जस्ट सब डेटाज दिए हुए हैं। देखो इसमें ये बेसिकली देखो इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, अगर हम जैसे इंडिया की, यहाँ पे सिर्फ इंडिया के बारे में बताया गया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इनकम के साथ साथ, ठीक है, हम और क्राइटेरियाज भी देखते हैं डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स, जैसे महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम कितनी है, इतनी है 1,07,670 रुपीज, केरल की कितनी 88,000, बिहार की 28,774 रुपीज। तो ये जो है पर कैपिटा इनकम है 2012-13 की इन तीन राज्यों की। What could these attributes be? For example, per capita income of Maharashtra, Kerala and Bihar. Actually, these figures are of per capita net state domestic product. इतना आपको ये सब वर्ड्स आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी। Let us ignore that these complicated term exactly means. तो ये बहुत complicated word है, तो इनमें ज़रा आपको समझने की जरूरत नहीं है। Roughly, we can take it to be per capita income of the state. We find that Maharashtra has the highest per capita income and Bihar is at the बॉटम। तो इस टेबल में आपने देखा कि जो महाराष्ट्र है उसका पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है और बिहार की इनकम सबसे कम है। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन महाराष्ट्र अर्न ₹1,07,670 रुपीज इन 1 ईयर, वेयर एज ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन बिहार वुड अर्न ओनली ₹28,000। मतलब सोचिए कि महाराष्ट्र में एक जो व्यक्ति है, एवरेज व्यक्ति भी जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेता है साल भर में, साल भर की बात कर रही हूँ। वहीं बिहार में गरीबी कितनी है कि एक व्यक्ति मुश्किल से 28,000 रुपए ही कमा पाता है साल भर में। ठीक है, ये सबकी बात नहीं, एवरेज इनकम है, ये अमीर लोग बिहार में भी हैं, बट दिस इज एवरेज। सो इफ द पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज मेजर ऑफ डेवलपमेंट, Maharashtra will be considered the most developed and Bihar the least developed state of that three. Now let us look at certain other data pertaining to these states given in the table 1.4. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम सिर्फ इनकम को देखें उसके अकॉर्डिंग तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर होना चाहिए डेवलपमेंट में भारत में, और सबसे नीचे कौन सा होना चाहिए, बिहार। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि और भी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, लाइक हेल्थ और एजुकेशन। ये दोनों चीजें भी, हेल्थ भी हम देखते हैं लोगों की और एजुकेशन भी देखते हैं। तो उसमें देखिए महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 25, ठीक है, और लिटरेसी रेट कितना है, 82%। तो महाराष्ट्र में जो है 25% बच्चे ऐसे हैं, मतलब जो पैदा होते ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब जो भी बच्चे महाराष्ट्र में पैदा होते हैं छोटे बच्चे, वो एक साल 25 बच्चे ऐसे होते हैं साल भर में जो एक साल की उम्र भी अटेन नहीं कर पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और लिटरेसी रेट कितना है महाराष्ट्र का, जस्ट 82%। वेयर एज आप देखिए केरल जो है एक बहुत छोटा राज्य है महाराष्ट्र से और इसकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शायद केरल का भी दिया होगा ना, केरल भी देखो दिया हुआ है। केरल की कितनी इनकम, 88,000। तो केरल की इनकम महाराष्ट्र से कम है, बट यहाँ पे अदर चीजें देखिए क्या है, यहाँ पे लिटरेसी रेट 94% है और जो बच्चों की मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, वो काफी कम है, सिर्फ 12 है ना। तो शिशु दर बिल्कुल कम है और लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इन तीनों में से केरल सबसे आगे है। केरल इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया इन स्पाइट ऑफ अर्निंग लेस देन महाराष्ट्र। केरल महाराष्ट्र से कम कमाता है, लेकिन तब भी केरल महाराष्ट्र से आगे है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ जो है वाइज ये दोनों ही राज्य
केरल जो है इन दोनों ही राज्यों से आगे है। ठीक है, और बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनकम भी कम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, और लिटरेसी रेट भी सबसे कम है, पढ़े लिखे लोग भी नहीं, इसमें अनपढ़ ज्यादा है, इसका इसीलिए जो बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। और महाराष्ट्र और केरल की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र पैसों के मामले में तो आगे है, बट केरल एजुकेशन और हेल्थ के मामले में महाराष्ट्र से आगे निकल जाता है, इसलिए हम केरल को ज्यादा डेवलप कहेंगे, महाराष्ट्र को कम डेवलप कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा कि ये तीनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपको जरूर जो है याद रखना है। तो ये अब एक पब्लिक फैसिलिटीज का जो है टॉपिक बचा हुआ है, उसे हम कल जो है फिनिश कर लेंगे, और आपका टाइम हो चुका है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप जो भी आज मैंने करवाया उसका आप रिटर्न वर्क कर लेंगे, और उसकी जो भी वर्क है आप उसको गूगल क्लासरूम पे चेक करने के लिए भेजेंगे। अगर किसी को अपनी अटेंडेंस लगवानी तो आप लगवा सकते हैं।